गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ेंगे। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्राकृतिक सौंदर्य की झलक प्रस्तुत करती है। इस कविता में पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के दृश्य और उसके प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ये दृश्य जादू के खेल की भांति पल पल में परिवर्तित हो रहे हैं। पर्वत, तालाब, झरने आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोपण किया है। विशालकाय पर्वत तालाब में अपना प्रतिबिंब निहारता है। झरने उसके गौरव का गान करते हैं। झरने झागों के रूप में अनोखी छटा उपस्थित करते हैं। बादलों का घिरना, धुंध का छा जाना पर्वत के विशाल आकार को गायब कर देता है। यह सब दृश्य जादू भरा खेल प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य को दर्शाया गया है। प्राकृतिक दृश्य को चित्रित करना कवि का उद्देश्य रहा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसमें पावस अर्थात वर्षा ऋतु, परिवर्तित बदला हुआ, प्रकृति वेश अर्थात प्रकृति का रूप, पल पल अर्थात हर पल। इस काव्यांश में वर्षा ऋतु में पहाड़ों की मनोरम दृश्यावली का वर्णन हुआ है। प्रकृति के प्रतिपल बदलते रूप सौंदर्य का मनोरम चित्र अंकित किया गया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में नीच महाकार। मेखलाकार अर्थात करधनी के आकार की पहाड़ी की ढाल, दृगसुमन पुष्प रूपी आँखें, अवलोक मतलब देखना, महाकार पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत तालाब के जल में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुग्ध होता जान पड़ता है। ऐसा लगता है मानो वह पर्वत अपने हजार हजार पुष्प रूपी आँखों से नीचे फैले जल में अपने विशाल आकार को निहार रहा था। इसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। चरणों में अर्थात पैरों में, ताल तालाब, दर्पण आईना, विशाल बहुत बड़ा। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पर्वत के पैरों के पास एक विशाल तालाब था जो दर्पण के समान स्वच्छ और पारदर्शी था। उसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत अपने महा आकार को निहार रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरि अर्थात पर्वत, गौरव महिमा, उत्तेजित उत्तेजना से पूर्ण, निर्झर अर्थात झरने। कवि ने इन पंक्तियों में पर्वतों से बहते झरनों और ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये झरने मधुर ध्वनि करते हुए मानो पर्वतों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। पहाड़ों पर बहने वाले झाग से भरे झरने ऐसे सुंदर लगते हैं मानो ये मोती की लड़ियाँ हो। इनके स्वरों से नस नस में उत्तेजना भर जाती है। प्रकृति के इस सुंदर दृश्य से तन मन रोमांचित हो उठता है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च कांक्षा उसे तरुवर, है झाँक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर।
गिरिवर ऊंचा पर्वत, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की इच्छा, तरुवर पेड़, नीरव मौन, अनिमेष एकटक, अटल सदा बना रहने वाला। पर्वतीय प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पर्वत की छाती पर ऊंचे वृक्ष मन में उठी ऊंची आकांक्षाओं के समान है। ये शांत आकाश में झांकते हुए एकदम मौन, अपलक, अटल और चिंतित खड़े हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भूधर पहाड़, पारद बादल, निर्झर झरने, भू धरती, अंबर आसमान। कवि ने इन पंक्तियों में पल पल बदलते प्रकृति के दृश्य का रमणीय शब्द चित्र अंकित किया है। कवि कहते हैं कि पर्वत मानो बादल रूपी यान में परों अर्थात पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ गया हो। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में प्रकृति की छटा निराली हो जाती है। कभी कभी इतनी धुआंधार वर्षा होती है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ेगा ऐसा प्रतीत होता है। धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अंबर आकाश, धस गए दब गए, सभय अर्थात भय के साथ, ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, इंद्रजाल अद्भुत खेल। कवि ने पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति के मनोरम सौंदर्य तथा वर्षा ऋतु में क्षण क्षण होने वाले परिवर्तनों और अलौकिक दृश्यों का बड़ा ही सजीव एवं सूक्ष्म चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि शाल के वृक्ष भी मानो भयभीत होकर धंस गए हैं। तालाब से धुआं उठने लगता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र भी अपनी जादूगरी के खेल दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपको पर्वत प्रदेश में पावस कविता सरलतापूर्वक समझ में आई होगी और आपने घर बैठे बैठे ही पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का अनुभव किया होगा। धन्यवाद।